हेलो स्टूडेंट्स। सो कार्बन और इट्स कंपाउंड के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अर्लियर टाइम में क्या होता था, जो मिनरल है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये जो नेचुरली अकरिंग बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस हमें मिलते थे। और 18th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि इन कंपाउंड्स को डिवाइड कर दिया गया दो क्लासेस के अंदर, जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जैसे कि यूरिया, शुगर, ऑयल, फैट्स, डाई, प्रोटीन, वाइटामिन्स, ये जो है हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो चीज़ें होती है जो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से या एनिमल से मिलती हैं। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कुछ ये कंपाउंड ऐसे होते हैं जैसे कि कॉमन सॉल्ट है, मार्बल, अलम, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो ये चीज़ें जो है हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलती है, जैसे पत्थर वगैरह से मिलती हैं, और इसलिए हम इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और वो केमिस्ट्री जो इन सब चीज़ों को स्टडी करती है उस स्टडी को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद है वाइटल फोर्स थ्योरी। तो 19th सेंचुरी के अंदर ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, मतलब कि जो नेचुरली अकरिंग चीज़ें हैं, वो हमें सिर्फ प्लांट और एनिमल से ही मिलती हैं, और हम कैसे लेबोरेटरी में उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो जो है ब्रिजेलियस थे, एक स्वेडिश केमिस्ट थे 1815 के अंदर, उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी बताई। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय एक फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो फोर्स होता है उससे हम क्या बना सकते हैं, हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बना सकते हैं। और इस फोर्स को हमें नाम दिया गया वाइटल फोर्स। ठीक है, तो जो मिस्टीरियस फोर्स था कि मिस्ट्री है इसके अंदर, कैसी मिस्ट्री है, क्या मिस्ट्री है, कैसे कि इसको हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं। तो ये इम्पॉसिबल था ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज करना। ठीक है, उसके बाद जो हुलर्स सिंथेसिस के अंदर क्या है कि फ्रेडरिक हुलर के नाम पे सिंथेसिस का नाम पड़ा है। 1828 के अंदर फ्रेडरिक हुलर थे, एक जर्मन केमिस्ट थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी डिस्कवरी की। उन्होंने एक चीज़ बनाई, यूरिया। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बारी पूछा जा सकता है आपसे 1 मार्क्स के अंदर। तो यूरिया उन्होंने बनाया, और यूरिया कैसा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है, और यूरिया बनता किससे है, जो यूरिन होता है मैंस का या फिर एनिमल्स का, उसके उससे बनता है। ठीक है, तो उस पर्सन ने, जो फ्रेडरिक हुलर थे, इन साइंटिस्ट ने क्या बनाया, यूरिया बना दिया। कैसे बनाया, दो इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिए, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इससे उन्होंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाई और दूसरा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट जो है वो अनस्टेबल था, इसलिए इसको दोबारा से हीट किया गया और दोबारा से उसको रीअरेंजमेंट किया गया। इसके बाद इसको रीअरेंज करने के बाद हमें एक और चीज़ मिली जिसका नाम है यूरिया। और ये यूरिया फर्दर क्या था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। और ब्रू वाइटल फोर्स थ्योरी जो उन्होंने बताया था कि हाँ, हम लोग जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो हम नहीं बना सकते हैं, तो ये उनकी डेथ के बाद ये बाद में पता चला है कि इसके अंदर कोई मिस्टीरियस नहीं है, इस फोर्स के अंदर, कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेबोरेटरी के अंदर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, तो ये था यूरिया। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स बने लेबोरेटरी के अंदर, और आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो अभी भी बन रहे हैं। ओके, सो उसके बाद है मॉडर्न डेफिनेशन क्या बनी उसके बाद। वाइटल थ्योरी तो फेल हो गई अब, कि हम है ना जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, उसने तो ये बताया था।
उस टाइम पे इसका मतलब था ऑर्गेनिक का मतलब कि जो हमें लाइफ चीज़ें जिसके अंदर लाइफ है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, इन चीज़ों से ही बना सकते हैं। इसका पहले तो मीनिंग ये था, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के बाद अब क्या है, हम उसको नेचुरल भी बना सकते हैं और सिंथेटिक, दोनों तरीके से बना सकते हैं। और कैसे बनेगा, जब उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और कई बार कुछ और एलिमेंट्स भी ले सकते हैं हम, जो कि इसके अंदर यूज़ होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन तो है ही, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हेलोजन्स, तो ये सारी चीज़ें भी हम ले सकते हैं, जैसे ये, ठीक है। तो इनसे भी हम क्या बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो अब एक नई डेफिनेशंस आई ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन हो, ठीक है, और कार्बन हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो, और दूसरे और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स, फास्फोरस। और हेलोजन्स क्या होते हैं, हेलोजन वो चीज़ें होती हैं जैसे कि आपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें एक अलग से एक इस तरीके से बॉक्स में कुछ एलिमेंट, एटम्स के नाम होंगे, उस एक रो को हम हेलोजन्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़ोगे उसके अंदर आएगा, तो इन सब चीज़ों को क्या बोला गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। और जो केमिस्ट्री इसको पढ़ने में, डील करने में हेल्पफुल होती है, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन कुछ एक कार्बन कंपाउंड्स हैं, जैसे कि ऑक्साइड है कार्बन के, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बोनेट हैं, इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट जिसके अंदर CO3 होता है, और बाइकार्बोनेट जिसके अंदर HCO3 होता है, साइनाइड जिसके अंदर CN होता है, ठीक है। तो इन सब को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मानते हैं, क्योंकि ये भी अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्दर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, इनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और बाकी के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको अलग अलग, जैसे उनकी पोजीशन होती है ना, तो उस बेसिस पे हमने उनको अलग अलग नाम दे दिए हैं, जो भी ग्रुप लगेगा उनके साथ उस अकॉर्डिंग हमने उनको नाम दे दिया है, ठीक है। तो आज के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़ा, वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ा, हुलर सिंथेसिस पढ़ा, और मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो पढ़ा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।